गायू दीदी, आप अपसेट क्यों हो? नायरा, मम्मा को क्या हुआ? वो आज इतनी परेशान क्यों है? जब पहले समीर अंकल आते थे तो वो हमेशा हंसती रहती थी, खुश रहती थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि समीर अंकल को क्या हुआ। ऐसे अचानक आए और अचानक चले भी गए। आई नो, कोई हमें बता भी नहीं रहा। रश्मि बुआ समीर अंकल जीएफ बीएफ है क्या? क्यों मिष्टी, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? वही लोग तो हमेशा लड़ते रहते हैं, मैंने टीवी पे भी देखा है। और यश भैया और संजू दीदी भी, पहले झगड़ा होता है, फिर संजू दीदी गुस्सा हो जाते हैं और फिर यश भैया सॉरी करता है। मिष्टी, तुम उनकी बात सुनती हो? बैड मैनर्स होते हैं ना। मैं सुनती नहीं, अचानक से वो बातें मेरे कान में आती हैं। अच्छा? हाँ नायरा दीदी, पता है इसलिए मैंने कभी एक बीएफ नहीं मनाया, क्योंकि वो झगड़ा करते रहते हैं ना। रन्ना दीदी देखो मुझे क्या मिला। बुआ ने मुझे ये राखी का रिटर्न गिफ्ट दिया है। हाँ नन्नू, सही मनाया है ना? पर मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे मनाते हैं। बताओ ना कैसे मनाते हैं? नन्नू प्लीज दादू से पूछ लो ना। शौर्य की माँ कहीं गई है क्या? हाँ, वो पिछली गली में गुप्ता जी रहते हैं ना, उनके यहाँ गई है कोई संदेशा देने। क्यों? अब नहीं, बस सोच रहे थे कि एक बार अक्षरा को फोन करके पता कर लेते कि हाँ, वो अभी बात हुई ना बड़ी बहू की, वही रश्मि वाली बात को लेकर। रश्मि बिटिया मान गई क्या? नहीं विशंभर, इस मामले में ऐसी उम्मीद करना भी गलत होगा। समय लगता है मन को मनाने में। सही बात है माँ, और मुझे लगता है समय लेना भी चाहिए। जीवन से जुड़े फैसले हैं, ऐसे हल्के में कैसे ले सकते हैं हमें? और अगर अकेला इंसान हो तो बात और है, यहाँ तो गायू है, रमा बहन है। वैसे रमा जी ने तो हाँ कह दी है इस मामले में, जमाई साहब से बात भी कर ली है। ऐसे कमाल की महिला है रमा बहन भी। एक बार रश्मि बिटिया को अपनी बेटी क्या मान लिया, आज तक निभा रही है, अपने बेटे तक को छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ बेटा, यही सोच होनी चाहिए सबकी। समय रहते अगर बहू की शादी करा दी जाए तो कोई भी बहू दुखी ना रहे। और ऐसी स्थिति में अगर बहू की शादी हो जाए ना, तो इतनी बड़ी चिंता, अपराध बोध से मुक्त हुआ जा सकता है। बहू मतलब बड़ी दादी। रन्ना दीदी, दादी की दूसरी शादी होने वाली है। हाँ नन्नू। तो क्या दादी चली जाएंगी? दादा भाभी, आई एम सॉरी, मैंने आप लोग की बात बिना सुने इतना रिएक्ट कर दिया। मैं भी क्या करती, बहुत डर गई थी मैं। जिस बात से आप इतने सालों से भाग रहे हो, वही बात आपके सामने आ जाए और रास्ता रोक दे तो समझ में नहीं आता है कि क्या करे, कैसे करे। नहीं रश्मि, शायद ज्यादा गलती मेरी थी। मैंने कुछ ज्यादा ही छतबाजी कर दी और उसे सामने लाकर तुम्हारे खड़ा कर दिया। मैंने सोचा कि शायद राखी के दिन अपनी बहन को सारी खुशियां दे दूं, लेकिन उल्टा उसे नाराज कर दिया। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी खुशी चाहते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं जानती कि मेरी खुशी है किसमें। पहले तो मैंने अपने आप को संभाल लिया था, तब गायू बहुत छोटी थी, लेकिन अब भी ऐसा कुछ हो जाए तो मैं शायद खुद को भी संभाल नहीं पाऊंगी और उसका सीधा असर गायू पे होगा, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रश्मि, हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। समीर से बात करके देखा है मैंने, काफी अच्छा इंसान है वो, तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी बहुत केयर करता है। उसे ऐसे ठुकराओ मत, जिंदगी बार बार ऐसे मौके नहीं देती है। और फिर भी रश्मि, अगर तुम्हें लगता है ना कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं या तुम्हें टाइम चाहिए, तो प्लीज तुम अपना टाइम लो, अच्छे से सोचो समझो, उसके बाद हमें अपना फैसला सुनाओ। और सच कहने, हम जो भी तुम्हारा फैसला होगा ना, हमें मंजूर होगा। मम्मा, मम्मा, समीर अंकल आपके बॉयफ्रेंड है ना? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों छिपाया मुझसे? ये आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, पर प्लीज अब आप मुझसे झूठ मत बोलना। समीर अंकल आपके बॉयफ्रेंड है ना? नहीं तो वो तो सिर्फ मेरे फ्रेंड है। पक्का?
आपको भरोसा है ना मुझ पे? और वैसे भी हमने तो प्रॉमिस किया था ना एक दूसरे को कि हम कोई बात नहीं छुपाएंगे, सब बताएंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं जरूर बताती ना आपको। हाँ, पर मुझे लगा शायद आप अपना प्रॉमिस भूल गई। इम्पॉसिबल। और वैसे भी हम तो फ्रेंड्स पहले हैं और मम्मी बेटी बाद में, है ना? देखा भाभी कैसे पूछा उसने, इसी बात का डर था मुझे। आज तक हमेशा गायू की लाइफ में मैं रही हूँ और मेरी लाइफ में गायू, और अब अचानक से कोई और आ जाएगा तो। पर रश्मि, ये हर रिश्ते में होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी तीसरे के आने से रिश्ता और पक्का हो जाता है। तो मुझे पूरा यकीन है रश्मि, जब तुम गायू को ये बात बताओगी ना तो वो समझेगी। अगर तुम खुल के कहोगी तो। हाँ रश्मि, हम गायू से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारी मर्जी जानना जरूरी है। नहीं, पहले आप गायू से पूछिए, फिर मैं अपनी दिल की बात कहूंगी। और आप तो अच्छे से जानती हैं कि एक माँ के लिए उसके बच्चों की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं होता। मतलब कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है अगर गायू ने हाँ कही तो? हाँ, लेकिन पहले गायू की दिल की बात जान लूं। हम समझ गए, लेकिन अक्षय हमें क्या करना चाहिए अब? मतलब गायू से कैसे बात करेंगे और कौन बात करेगा उससे? जो बात आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो बात मैं जानता हूँ। समीर अंकल अच्छे हैं बुआ, आई लाइक हिम। डुगू, हम बताने वाले थे तुमको वो। पर नायरा और गायू की वजह से नहीं बताया। इट्स ओके, आई नो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जब हमें गायू को बताना ही है, रादर उसे पूछना है कि वो इस बारे में क्या सोचती है, तो हमें इस बात को थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए। और अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आई कैन हैंडल दिस। इसी बहाने मैं भी कुछ फैमिली के लिए कर पाऊंगा। ये सब भी तो तुम्ही ने किया है, तुम्ही ने तो हमें ये आइडिया दिया। आप चाहे जितने भी अच्छे मामा बन जाओ, पर गायू नीड्स अ फादर। मुझे कभी कभी लगता है कि गायू अपने पापा को बहुत मिस करती है। आई नो रश्मि बुआ उसके मम्मा पापा दोनों की ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभा रही है, पर कुछ चीजें ऐसे होती है जो हम सिर्फ अपने पापा के साथ ही कर सकते हैं। आई नो मम्मा, मुझे याद है। एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने मेरी बात को इतना सीरियसली लिया और अनजाने में ही सही मैं बुआ और गायू के लिए कुछ कर सका। सो डन, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं जाके गायू से बात करूंगा। आफ्टर ऑल उसका मैं बड़ा भाई जो हूं। थैंक यू लक्ष्य। बच्चे कब इतने बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। क्या हुआ बेबी? नन्नू बेटा, क्या हुआ नन्नू? बताओ मुझे। क्या हुआ नन्नू? माँ देखिए ना, रोए जा रहा है कब से। अरे अरे अरे, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? हाँ, क्या हुआ बेटा? किसी ने डांटा है क्या? गुस्सा किया है? बता मुझे, मैं उसे गुस्सा करूंगी। आपके सामने छोड़ के मत जाओ ना दादी। बेटा, मैं कहाँ जा रही हूँ तुझे छोड़ के? हाँ, पता नहीं, पर मुझे इतना मालूम है कि आपकी दूसरी शादी हो रही है। क्या? किसने कहा बेटा ये तुझसे? ऐसा मजाक भी किसने किया है? बच्चा क्या कह रहा है बहन जी? नहीं बहन जी, कोई गलतफहमी हुई है ऐसे। ये बता ना बेटा, बोल किसने कहा है तुझसे? हाँ, बड़ी दादी। हाँ? माँ? बड़ी दादी? बेटा मैंने कब कहा? कुछ तो हुआ होगा ना माँ, तभी तो नन्नू कह रहा है। बड़ी दादी झूठ कह रही है। उन्होंने बोला था कि जब हम लोग बहू की दूसरी शादी करा दे तो क्या क्या मुफ्त हो सकता है। और मैंने नन्ना दीदी से पूछा भी था, उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ। मैंने कब बताया? नहीं दादी, आपने बोला था। हे भगवान, अब समझ में आया मुझे। अरे बेटा, हम लोग वहाँ बैठ के रश्मि और रमा जी के बारे में बात कर रहे थे ना। बेटा, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ऐसी स्थिति में बहू की दूसरी शादी करवाने से चिंता मुक्त हुआ जा सकता है। नन्नू, तू भी ना बेटा, क्या सुनता है और क्या कहता है? बैठे बिठाए हार्ट अटैक करवा देता तो हमें लल्लू राम। अरे भाई, सबसे बड़ा अटैक तो हमें आने वाला था। इस उम्र में हम कहाँ जाते? बताओ भला,
मेरा दूसरा ब्याह। ये अचानक से ये सब क्यों देख रही हैं आप? अब रश्मि की शादी होगी तो अभी से तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। सोच रही हूँ उसकी गिफ्ट की तैयारी कर लूं। हाँ, ये रहा। यार याद है नैतिक, माँ ने दिया था। रश्मि को यह हार बहुत पसंद था। हमेशा माँ से लड़ती थी, झगड़ा करती थी कि मुझे भी ऐसा हार क्यों नहीं बनवा के दिया। मैंने तो तभी सोचा था कि जब कोई खास मौका आएगा ना तो रश्मि के लिए ऐसा ही हार बनवाऊंगी। अब इससे ज्यादा खास और क्या हो सकता है। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, इसलिए सोच रही हूँ कि रश्मि को यही हार दे दूं। हाँ, लेकिन आई थिंक थोड़ा पॉलिश करवाना पड़ेगा, इसीलिए निकाल रही हूँ। भगवान करे ये हार जाने से पहले ना इसकी सच्चाई आपको पता चल जाए। मतलब ये कि ये हार माने नहीं, मैंने पसंद किया था। हाँ, सच्ची? हाँ। एक्चुअली माँ तो कुछ और पसंद करके लाई थी, लेकिन फिर जब मुझसे पूछा तो मैंने मना कर दिया। फिर ये पसंद किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी पसंद इतनी अच्छी होगी। आपकी पसंद तो अच्छी है ही नैतिक, क्योंकि आपने मुझे जो पसंद किया है। वाह वाह वाह, अपने मुंह मियां मिठू। हाँ? पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपकी पसंद अच्छी है, पर मेरी पसंद और भी अच्छी। कैसे? क्योंकि मैंने आपको पसंद किया है। लेकिन उस हिसाब से भी मेरी पसंद ज्यादा अच्छी हुई, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा अच्छी हैं। ये पल रश्मि की जिंदगी में नहीं है नैतिक। भगवान करे इस हार के साथ साथ रश्मि के इस नए रिश्ते की जीत हो। जिनके लिए दुआ मांगने वाला दिल इतना साफ हो, उन पर ईश्वर की कृपा होते देर नहीं लगती अक्षर। रश्मि के जीवन में यह पल बस आने ही वाला है। शौर्य की माँ, हमें छोड़ के मत जाइए। शौर्य की माँ जी, क्या हुआ? हमें छोड़ के मत जाइए। शौर्य की माँ, क्या बोल रहे हैं आप? क्या हुआ क्या आपको? शौर्य की माँ, आप हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? कहीं नहीं जाएंगी ना आप? जी, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो यहीं पर हूँ। वो हमने अभी सपना देखा, आप हमें छोड़कर जा रही हैं, और आप तो दूसरी शादी भी कर रही हैं। वो उसके साथ, वो क्रिकेटर, क्या नाम था उसका? हाँ, राहुल द्रविड़। बहुत पसंद भी है ना आपको? हे भगवान, शौर्य के बाबूजी, आप भी ना क्या क्या सोचते रहते हैं। सोचा नहीं, देखा और सुना भी। आप हमसे कह रही थी कि आप बूढ़े हो गए हैं और आप हमसे बोर हो गई हैं, इसलिए आप चली जाएंगी। बताइए भला, सुबह सुबह के 4 बजे आपको ये मजाक सूझ रहा है? 4 बज गए? बातें कर रहे हैं। सुबह के 4? सुबह का सपना तो हमेशा सच होता है ना, ये सपना भी सच। अच्छा जी, जब उस दिन मैंने 4 बजे सपना देखा था और आपसे ये बात कही थी, तब तो आप मुझसे ये कह रहे थे कि ये अंधविश्वास है, बेकार का वहम है, और आप खुद घबरा रहे हैं। शौर्य के बाबूजी, चिंता मत कीजिए, कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं आपको। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि मरने के बाद भी भूत बन के चिपकी रहूं आपसे। सच कह रही है ना? कहीं नहीं जाएंगी ना? माना कि आप क्रिकेटर नहीं हैं, लेकिन टीटी तो ठीक ठाक खेल ही लेते हैं, फिर चाहे वो घर की डाइनिंग टेबल पर ही क्यों ना हो। ओए होए, मैं वाली जाऊं? क्या बात है, आज बड़ी पढ़ाई हो रही है? क्यों, कल टेस्ट है स्कूल में? नहीं। तो फिर क्यों पढ़ रहा है? इसलिए क्योंकि जब मैंने कल मिष्टी को राखी का कार्ड दिखाया तो उसने बोला स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर प्राउड हो। सिर्फ मम्मा ही प्राउड क्यों होगी? हम सब प्राउड होंगे ना बेटा, क्योंकि तू कोशिश कर रहा है, और जो बच्चे कोशिश करते हैं ना, वो जरूर सफल होते हैं। जब मैं कोशिश करूंगा तो मेरा डिस्लेक्सिया ठीक हो जाएगा। पर तुम्हें कैसे पता चला नन्नू? बहुत देर से पता है, एक दिन आप बात कर रहे थे ना, तब से। दादी, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ बेटा, आप 100% ठीक हो जाओगे। पर मैं ऐसा क्यों? बेटा,
क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। हाँ बेटा, हर बच्चे में अलग अलग खूबियां होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं। जैसे ये देख, ये कैक्टस का पौधा है, ये सब पौधों से अलग होता है। देखो कैसे इस पे कांटे कांटे निकले हुए हैं ना। शायद इसी वजह से दूसरे पौधों के सामने से कोई नहीं पूछता। लेकिन इसमें जो खूबी है वो किसी और पौधे में नहीं है। बाकी सबको 2 दिन पानी नहीं दो, फिर देखो मुरझा जाएंगे, लेकिन ये नहीं मुरझाता। ऐसे ही तू भी सबसे अलग है मेरे बच्चे। तुझ में भी ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जो बाकी किसी बच्चे में नहीं है। जैसे देख, तू कितनी अच्छी चित्रकारी कर लेता है, कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाता है। हाँ, बस पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तू ऐसे मेहनत करता रहेगा ना तो वो भी सीख जाएगा। सीख रहा है ना माँ। आपने पिछली बार और इस बार की प्रोग्रेस रिपोर्ट में देखा ना कितना फर्क आया है। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। पर मम्मा, जो दादी ने कहा उसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि तू यूनिक है। हमारा नन्नू सबसे यूनिक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अलग। थैंक्स। बच्चियां क्या खेल रही है? ये लड़कियों के खेल ऐसे ही होते हैं राजबन्ना। जो कुछ भी है, बड़ा आनंद ले रही है सब इनका। इन्हीं की वजह से तो रौनक लगी रहती है इस घर में। दादी, बड़ी दादी, आप भी आओ ना, हमारे साथ खेलो, बहुत मजा आएगा। क्या ये दर्द हमसे नहीं होगा? अरे नानी, बड़ी नानी, प्लीज एक बार ट्राई तो करिए। नहीं नहीं नहीं, माफ करो, हमसे नहीं होगा। हाँ, पहले करके तो देखो, हम सिखाएंगे ना। शायद लेके ही आना पड़ेगा। यस। बड़ी नानी, आओ चलो। वाओ, अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ब्यूटी पैजेंट में आ गया हूँ। एक से बढ़कर एक सुपर मॉडल्स हैं यहाँ। भाभी माँ, हमने इसे जिम्मेदारी तो दी है, पर नक्श निभा पाएगा ना? बड़ा मुश्किल काम है। अरे नक्श भैया, ये आपके हाथ में क्या है? ये कुछ पुरानी फोटो एल्बम्स है जो मुझे स्टोर से मिली। आओ दिखाता हूँ। हाँ, शो दिखाओ, इसमें किस किस की पिक्चर्स है? पर आजकल के जमाने में ये फोटोज कौन रखता है? सब तो लैपटॉप में या बड़ी दादी को लैपटॉप में देखने का मजा ही नहीं आता है। पता है, जब आप लोग यहाँ पे नहीं थे ना, तो बड़ी दादी एल्बम बहुत बार देखती थी और मुझे भी दिखाती थी। वाओ मिष्टी, आपको तो सब कुछ पता है। ये फोटो तब की है जब मुझे मेरी गो राउंड से डर लगता था। अभी भी लगता है? नहीं नहीं, वो डर पापा ने भगा दिया। ओह वाह भाई, बड़ी दादी ने हमारी केप टाउन की भी पिक्चर्स प्रिंट कराई है। इस पिक्चर में हम चारों कितने क्यूट लग रहे हैं ना साथ में। और ये देखो, मेरे पापा, मम्मी और मैं कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, मेरे पापा ने तो अपने लैपटॉप में मेरे फोटो का स्क्रीन सेवर भी लगाया था, है ना भाई? हाँ, और ये पापा भी ना हमेशा अपनी बेटियों को ही फेवर करते हैं। नक्श भैया, हम कोई गेम खेले, स्क्रैबल या लूडो या समथिंग? हाँ, बस थोड़ी पिक्चर्स और बची हैं, उसके बाद।
अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को ये पिक्चर्स देखकर क्या लगता है, इनमें ऐसा क्या है कि लव, फैमिली, हैप्पीनेस, मस्ती। और इस फोटो में क्या मिसिंग है? पापा। अगर ये पिक पूरी हो जाए तो आई नो कि वो और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम्हें शायद किसी की जरूरत भी नहीं है अपनी लाइफ में, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी रीजन से कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो लाइक फॉर स्टडीज और समथिंग, तो फिर क्या वो अकेली रहेंगी? उन्हें भी तो कोई चाहिए होगा ना, लाइफ पार्टनर जो उनकी एज का हो, उनके साथ रहे, उनसे बातें शेयर करे, उन्हें प्यार दे। अगर तुम्हारी लाइफ में पापा और बुआ की लाइफ में लाइफ पार्टनर आ जाए तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? आई नो कि वो और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम्हें शायद किसी की जरूरत भी नहीं है अपनी लाइफ में, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी रीजन से कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो लाइक फॉर स्टडीज और समथिंग, तो फिर क्या वो अकेली रहेंगी? कायू दीदी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? पापा आने से आपकी फैमिली पिक भी कंप्लीट हो जाएगी। एक तरफ बुआ, एक तरफ फूफा जी। जैसे कि समीर अंकल, वो तुमसे खूब प्यार करते हैं और तुम्हारी उनके साथ बनती भी है। अगर वो तुम्हारे पापा बन जाए तो? इसी बात का डर था मुझे कि कहीं उसे बुरा नहीं लग जाए, और वही हुआ। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। चिंता मत करो रश्मि, कुछ नहीं सोचेगी वो समझेगी, तुम देखना। नहीं भाभी, उसे बुरा लगा ये सुन के। आप लोग प्लीज इस बारे में उससे कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहती कि उस पर कोई भी प्रेशर पड़े, और अगर वो ऐसे ही खुश है तो ठीक है। नहीं करनी मुझे शादी, ना समीर से और ना ही किसी और से। रिलैक्स बुआ, ये शादी होकर रहेगी। ये जिम्मेदारी मैंने ली है और मैं इसे पूरा करके ही रहूंगा। नक्श प्लीज, उस पे कोई दबाव मत डालना। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, उसे कोई फोर्स नहीं करेगा, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना। सब मेरी गलती है। मुझे इस बात को यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देना चाहिए था। मेरे लाइफ में सिर्फ कायू की खुशी मैटर करती है, और कुछ मैटर करना भी नहीं चाहिए। कायू, तुम टेंशन मत लेना, ओके? जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। इसकी लाइफ में भी सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं बुआ। आपको इसकी खुशी चाहिए ना, और वो खुशी इसे कैसे मिलेगी आपको इस बॉक्स में पता चलेगा।
क्या बात है बेटा, क्या चाहती हो तुम? खुल के बताओ ना। पापा, मुझे भी पापा चाहिए जो मुझे और मेरी मम्मा को खुश रखे, हमारे साथ मस्ती करे, बातें करे, मेरी मम्मा को बहुत सारा टाइम दे। मैंने देखा है जब भी कोई पेरेंट्स वाला फंक्शन होता था ना, तो सब पेरेंट्स आपस में मस्ती करते थे, बातें करते थे, पर मेरी मम्मा हमेशा अकेली होती थी, सैड किसी कॉर्नर में बैठी होती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरी मम्मा को भी एक अच्छे पार्टनर की जरूरत है। और मम्मा, समीर अंकल इज अ गुड चॉइस। और मम्मा, मैंने आपसे पूछा भी तो था कि समीर अंकल आपके बॉयफ्रेंड है कि नहीं, आपने कभी बताया ही नहीं। नहीं बेटा, मम्मा ने तुमसे झूठ नहीं कहा। समीर अंकल मम्मा के बॉयफ्रेंड नहीं हैं। हाँ, पर हम सब चाहते हैं कि वो तुम्हारी मम्मा के हस्बैंड बन जाए, लेकिन उसके लिए पहले तुमसे तुम्हारी रजामंदी पूछना बहुत जरूरी था। So Gayu, you're okay with it? यस मामा जी, समीर अंकल बहुत अच्छे, और मम्मा को उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। वो जब भी हमारे घर पे आते थे ना, तो हमें बहुत हंसाते थे। और आपको पता है, मम्मा को उनकी शायरी और जोक्स बहुत पसंद है ना मम्मा? अब रश्मि, तुम बताओ, तुम्हारा मन क्या है? मैं समीर को फोन करके बुलाता हूँ। नैतिक, मतलब इतनी जल्दी भी क्या है ना? हम उस समीर के बारे में ठीक से कुछ जानते भी नहीं। मतलब लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, घर में कौन कौन है, पहले सब जान ले और फिर। अरे नानी, मेरी दादी उनको बहुत अच्छे से जानती है। वो लोग बहुत बातें करते थे जब भी मेरे घर पे आते थे। गायू बिल्कुल सही कह रही है छोटी माँ। रमान जी ने मुझे बताया था और मुझसे कहा था कि सबसे बड़ी बात यह है कि रश्मि उसे अच्छे से जानती है। रश्मि, समीर ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, मैं बुलाता हूं उसे। हो गई पूरी पढ़ाई? पढ़ते पढ़ते सो गए महाराज। कुछ और पूछा तो नहीं ना उसने? हम बच्चों से कितनी बातें छुपाते हैं ना, जबकि उन्हें पता होता है। यार, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि हम अपने बच्चों को कम आंक रहे होते हैं, और हमें ये लगता है कि जब बात उन्हें पता चलेगी तो वो उसे सह नहीं पाएंगे या खुद को संभाल नहीं पाएंगे, और बहुत बार उसका उल्टा ही होता है। बच्चे हमसे भी बेहतर तरीके से कई बार खुद को संभाल लेते हैं। कितने उदाहरण हैं हमारे सामने इसके। हाँ माँ, अच्छा हुआ नन्नू ने ये बात सबके सामने कह दी। उसका शक भी दूर हो गया और हमारा डर भी। और दीदी ने जिस तरह से उसे समझाया, वो सब समझ गया, सब ठीक हो गया। पर माँ, जब उसे पता चला होगा तब तो उसके मन में आया ही होगा ना एक बार कि मैं बाकी बच्चों से अलग क्यों हूँ, मुझ में कोई कमी तो नहीं है ना। आया भी होगा तो कोई बात नहीं बेटा, उसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चे के साथ साथ माता पिता का भी ये समझना बहुत जरूरी है। इस सच को ना तो बदला जा सकता है और ना ही नकारा जा सकता है। जब हमें सच पता चल जाए, उसे जानने के बाद उसे अपनाना ही हमारे हित में। बहुत बार बच्चों को हम बहुत सी बातें नहीं बताकर सच्चाई से दूर रख के कमजोर बना देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम उन्हें आने वाली परिस्थितियों से लड़ना सिखाएं, उनसे जूझना सिखाएं। बिल्कुल सही कहा बड़ी बहू ने। सच तो नमक की तरह होता है, ना कम अच्छा ना ज्यादा अच्छा,
सही मात्रा में हो तभी सही रहता है। आप लोगों ने अचानक से मुझे बुला लिया, बताया तक नहीं कि एग्जैक्टली क्या बात है। अब फोन पे क्या बताते समीर? आपको वहां इतनी दूर मिलने गए, वहां से यहाँ लेकर आए, क्या पता था कि सब बेकार जाएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी पर क्या? नैतिक आप ही कहिए, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही है, सॉरी। अक्षरा, इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? ये तो हम लोग सोच कर ही आए थे ना समीर कि जो होगा मंजूर होगा, और आप तो सिर्फ रश्मि से मिलने आए थे, बाकी तो क्या उसने इनकार कर दिया? आप सच झेल तो लेंगे ना? हाँ, लेकिन आप बताइए तो सही कि एग्जैक्टली क्या हुआ। आपको मुंबई वापस जाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत कोशिश की होगी, लेकिन प्लीज एक बार आप लोग मुझे कोशिश करने दीजिए। मैं अगर पर्सनली बात करूंगा ना तो शायद वो कन्विंस हो जाए। आप प्लीज मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए, वंस। माने हुए को क्या मनाएंगे आप समीर? क्या मैं एग्जैक्टली समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वापस मुंबई जाने की तैयारी कीजिए, ताकि यहाँ शान से आके रश्मि को हमेशा हमेशा के लिए ले जा सके। क्या बात है, वो मान गई? यस। आई एम सॉरी। हाय समीर अंकल। अरे गाई, तुम कहाँ थी? मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे या मम्मा को? अब इसीलिए आए हो ना मुंबई से, और मुझे कहा कि मेरी याद आ रही थी। मम्मा के साथ मैं भी आऊंगी, फ्री गिफ्ट। अरे तुम तो वो फ्री गिफ्ट हो, अगर कोई मना भी करेगा ना तभी तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। ये रश्मि कहाँ है? आ जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको हमारी कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। शर्तें? मतलब ये कि अभी सिर्फ रश्मि मानी है, पूरी फैमिली की हाँ बाकी। समीर भाई साहब, ये इश्क इतना आसान नहीं है, अभी तो आपका टेस्ट होगा। फोन पर ही होने वाले फूफा जी, मेरी फैमिली बहुत ही सिंपल है और उन्हें प्लीज करना और भी सिंपल। बाकी मैं तो हूँ ही, आपको गाइड करता रहूंगा। आप बस हाँ बोल दीजिए। हाँ डन। बताइए क्या करना है? आपको रश्मि को ऐसे बढ़िया तरीके से प्रपोज करना होगा ना कि वो मना ही नहीं कर पाए। हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। चलिए तो फिर शुरू हो जाइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मतलब अभी। ये देखिए, अक्षरा ने फोटो भेजी है। जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? अच्छे घर का भी लग रहा है। दिखा दिखा। वाओ, कितने हैंडसम है ये। किसी दूसरे के लिए देखेगी तो झट से तारीफ करेगी, पर अपनी बारी आएगी ना तो बस 1000 नखरे। अगली बार ना इसे यही कह के दिखाएंगे भाभी कि ये किसी और के लिए। बस अब रश्मि की हो जाए ना तो इसकी भी नैया पार लगाएंगे। हाँ। मम्मा, ये क्या बात हुई? I mean, किसी की भी शादी की बात छेड़ो, आप मुझ पर आ जाती। This is not fair। वैसे ये रिश्ता कौन करवा रहा है? शंकरिता या कोई भी नहीं काकी। वो लड़का मुंबई से है और रश्मि के साथ ही काम करता है। वो चाहता था रश्मि से शादी करना, पर वो नहीं चाहती थी। फिर घर वालों ने बड़ी मुश्किल से मनाया है उसको। मारवाड़ी है? नहीं, गुजराती है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? अक्षरा के घर वाले जो भी करेंगे सोच समझ के ठोक पीट के करेंगे। आप लोग इन्हें पीटोगे? हे भगवान अनन्या, तू भी ना कुछ का कुछ मतलब निकालती है। ठोक पीट के देखने का मतलब है अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना। थैंक गॉड, मुझे लगा आप उनकी पिटाई करोगे।
रश्मि, 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 समझ में नहीं आ रहा इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है मेरे लिए। मतलब तुम तो मुझे जानती हो, मैं कभी भी किसी को कुछ भी कहने से हिचकिचाता नहीं हूँ। सरप्राइजिंग बात यह है, ये बात मैं तुम्हें फोन पर कई बार कह चुका हूँ उसके बावजूद। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा। तुम्हारी फैमिली मुझे बहुत नर्वस कर रही है यार। गाइस थोड़ा सपोर्ट प्लीज। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना ये। अरे करने दो ना, ये सच में बहुत मुश्किल काम है। तुझे कैसे पता? नमन, तुम भी ना कैसी बातें करते हो? इसने ट्राई किया होगा ना पता नहीं कितनी बार। तो ठीक है भाई, पूरी क्लास दे दे। आप भी ना चाचू, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। डोंट वरी फूफा जी, आप ट्राई कीजिए। कम ऑन फूफा जी, यू कैन डू इट। थैंक यू। रश्मि, तुम एग्जैक्टली वही लाइफ पार्टनर जो मुझे चाहिए थी। कूल, काम, कंपोज, समझदार। जब से तुम मुंबई से गए मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें मिस से मिसेस बनाना चाहता हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर लो। आई लव यू। देखो प्लीज मुझसे शादी कर, क्योंकि इससे ज्यादा और इससे तेज मैं नहीं बोल सकता। क्या मम्मा? अर्ज किया है, आज दिन है खुशी का, आज दिन है खुशी का। लड्डू बांटो असली घी का, लड्डू ना मिले तो बांटो बताशे, लड्डू ना मिले तो बांटो बताशे, पर यूं ना करो मेरे सामने तमाशे। वाह 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 वाह, क्या शेर मारा है, जैसे गधे की टांग पे बेर मारा है। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो मेरे शागिर्द बनते जा रहे हो। नॉट बैड। समीर, आपको शेरो शायरी का बहुत शौक है। अब दो ही तो शौक, एक खाने का और एक पकाने का। अपने शेर सुना सुना के पकाना, यू नो। वाह वाह, हमारे दोनों शौक कितने मिलते हैं। तो आओ इसी बात पे हम दोनों गले मिलते हैं। आपको एक सलाह दूं? आज आप शादी की बात कर ही डालिए। क्या बात कर रहे हैं, बहुत डेस्परेट लगूं। अभी अभी तो प्रपोज किया। हाँ, पर अगर आप नहीं करेंगे ना तो सबको लगेगा कि हाँ हो गई, तो बस मामला ठंडा। आप बस बात शुरू कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। श्योर? ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप लोग तो शादी की बात ही नहीं कर रहे, कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया आप लोगों ने? कैसी बातें कर रहे हैं आप समीर? इरादा कहाँ बदला है, शादी तो करवानी है हमें। वैसे समीर जी, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो रश्मि ने हाँ की है, एक दो दिन रुक जाते हैं। अब पर रश्मि ने तो हाँ कर ही दी है ना, तो फिर अब वेट किसका करना? पर नहीं, एक बार आपके घर के बड़े एक बार रश्मि से मिलना चाहेंगे शायद, या फिर हमसे मिलना चाहेंगे, फिर ही बात आगे बढ़ पाएगी ना। शादी मुझे करनी है, घर वालों को थोड़ी ना करनी। और आप फिक्र मत कीजिए, मेरे घर वाले जो है मेरे डिसीजन को बहुत बखूबी मानते हैं। आप बस तैयारी कीजिए शादी की, और तारीख बताइए मुझे। नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम सब बड़े मिल जाते तो हमें आपके और आपको हमारे रीति रिवाज पता चल जाते, तो हम आगे कुछ बात कर सकते थे। रस्म रिवाज, ओके ठीक है, आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो। अरे सॉरी, इसमें बैटरी खत्म हो गई। नक्श, इनका फोन चार्जिंग पे लगा दो बेटा। जी, अब रहने दीजिए, मैं घर जाकर बात कर लूंगा। देवयानी जी, अभी ही बात करना जरूरी है क्या? जी जरूरी है, हम रिश्ता करने जा रहे हैं, घर से बेटी दे रहे हैं। बता तो वो परिवार कैसा है, लोग कैसे। हम 10-15 मिनट बाद फोन कर लेंगे, नहीं समीर? तब तक आपका फोन भी थोड़ा चार्ज हो जाएगा।
जी एक्चुअली आंटी जी मेरे घर वाले जो हैं सभी काम करते हैं, इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। अगर मैं इस वक्त फोन करूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए प्लीज। मेरे घर वाले मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। इनफैक्ट वो तो खुश हो जाएंगे कि इतने अच्छे घर से बहू आ रही है। ठीक है ना छोटी माँ, ठीक है। एक काम कीजिए, आप घर वालों से बात कर लीजिए और फिर हमारी भी बात कल करा दीजिएगा, ताकि बड़े लोग आपस में बात करके तय कर लें कब शादी करनी है, कब सगाई। हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। समीर अंकल बातें करते रहोगे या खीर भी खाओगे? हाँ हाँ खा रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया बना। पता नहीं क्यों ये समीर मुझे खटक रहा है। माना जीवन साथी जरूरी है, लेकिन यहाँ सब कुछ इतनी जल्दी